और अब आपको सीधे लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां पर जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारगिल विजय दिवस पर संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। मिलेगा। और हमको मालूम है कि बालाकोट का स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, यह भी हम सबको मालूम है। अभी जो पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को, प्रधानमंत्री जी ने समस्तीपुर से, शायद समस्तीपुर था, मधुबनी से उन्होंने दुनिया को ऐलान करके बताया था कि जिस तरीके की घटना घटी है, पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और साथ में कहा था कि कल्पना से बाहर तुमको जवाब मिलेगा, जो तुमने कल्पना तक भी नहीं की है। और हमको यह भी मालूम है कि उस पहलगाम अटैक के बाद जब यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बावलपुर, मुरीद के नरोवाल और सियालकोट, ये पाकिस्तान के अंदर, याद कीजिए प्रधानमंत्री ने कहा था घर में घुस कर मारेंगे। ये घर में घुस कर मारा गया। और बावलपुर, मुरीद के नरोवाल, सियालकोट और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बरनाला, कोटली और मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक करके वहां मिसाइल्स, और वह भी देखिए किस प्रिसीशन के साथ। हमने सिविलियंस को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स और उसके साथ साथ हमारे लश्कर तौयबा का हेडक्वार्टर्स, इसको ध्वस्त कर दिया और वहां पर हम लोगों ने अटैक करके ये बताया। इसलिए ये बदलता भारत है, ये न्यू नॉर्मल हो गया है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने के लिए सिविलियन एयरक्राफ्ट वो चलाते रहे और हमारे तरफ वो अटैक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी मिसाइल्स को हमारे एयर सिस्टम ने नाकामयाब कर दिया और भारत पर कोई भी किसी तरीके का अटैक नहीं हुआ। लेकिन भारत ने जो अटैक किया 9 और 10 मई को, और उसमें भारत ने 3 घंटों के अंदर नूर खां, रफीकी, मुरीद के सुकूर, सियालकोट, पसरूर, चुनिया, सरगोदा और बुलारी में और जकोबाबाद में 11 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये भारत का नया नॉर्मल हो चुका है, जिसको हमको हमें समझ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए भी साफ कहा कि अब न्यू नॉर्मल क्या है कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम अपने तरीके से और अपने ढंग से जवाब देंगे। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि एटॉम बम की धमकियां देना बंद करो, ये गीदड़ भपकियां बंद करो। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, ये कंटिन्यूटी में चलेगा। और साथ में यह भी कहा स्पष्ट शब्दों में कि जो आतंकी घटना करेगा और जो आतंकी घटना का साथ देगा, उसको बराबर माना जाएगा और उसको उसी तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। इसलिए मित्रों, नीति निर्धारकों का सही चयन से किस तरीके से देश में फर्क आता है, वह भी हमको समझ लेना चाहिए। हमें याद है, मैं सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, यूपीए के जमाने में एक डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि बॉर्डर की रोड्स क्यों नहीं बनती हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया, हम इसलिए नहीं बनाते कि वो हमारे अंदर घुसने में उनको सुविधा ना हो। आप समझिए कि किस तरीके का जवाब था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर 8000 किलोमीटर बॉर्डर रोड्स बन करके ऑल वेदर रोड तैयार हो गई है, 8000 किलोमीटर। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। डबल लेन की 400 ब्रिजेस तैयार हो चुके हैं। मुझे मालूम नहीं, मैं तो पहाड़ी इलाके से आता हूं, आप लोगों को कितना ज्ञान होगा मालूम नहीं मुझे, लेकिन छोटी छोटी आर्मी के पुल्स हुआ करते थे, जो पुल आर्मी खुद उसको
आर्मी के इंजीनियर्स बनाते थे और उस पर कॉन्वॉय चलता था। वहां जाकर के कॉन्वॉय एक तरफ रोका जाता था, तब फिर एक तरफ से